हाय गाइस। तो इस वक्त मेरे साथ है संजीव। ठीक है, फाइनली मेडिकली फिट फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड बॉय विद आल्सो आल्सो प्रीवियसली रिकमेंडेड फॉर इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, दोनों यहाँ पर हैं। अभी हमने काफ़ी सारी बातचीत करी और इन्होंने मिथ्स के बारे में बात करी और हमने मेडिकल्स के बारे में बात करी। हमने बड़े डिटेल डिस्कशंस करे। तो आई विल आस्क देम टू गिव यू सम गाइडलाइंस और एनीथिंग, ये आपको मैसेजेस पास करें अपने हिसाब से भैया कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। संजीव का इंटरव्यू आपने शुभम के साथ देखा होगा और अमन थोड़ा सीरियस है यहाँ पर, इतना सीरियस है नहीं, बहुत हंसता वस्ता है यहाँ पर। ठीक है, तो आई विल आस्क देम टू से वॉट एवर दे लाइक। बोलो भाई। अभी बोल भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि whoever is preparing for defense services, आपको थोड़ा अपनी लाइफ में ना ये सीरियस होना पड़ेगा अबाउट थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, सारी चीज़ों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। खासकर हम वही डिस्कस कर रहे थे। अपना लॉजिकल माइंड ओपन रखो, थोड़ा कम विश्वास करो, अपने पे ज़्यादा विश्वास करो, तो ज़्यादा चीज़ें आसान होंगी तुम्हारे लिए। और मेरी एक लास्ट एडवाइस है सबके लिए कि इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग हिचकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं। तो ये सही बात है कि तो नहीं थोड़े बहुत मिथ बता भी देना जो तेरे थे और टूटे। आज हमने बहुत डिस्कशन, हमने रिकॉर्ड नहीं करा है फोन के ऊपर उसको, बट काफी सारे डिस्कशंस करे हमने उसके ऊपर। ये 8 बार एसएसबी दे रखा है, तेरे कितने एसएसबी हो? दो। ठीक है, तो लॉट ऑफ डिस्कशंस विच वी हैड विच वी डिडंट रिकॉर्ड, बट कि एसएसबी के क्या मिथ्स रहते हैं। और इसके तो बहुत सारे थे जिसने बताया था। सर मैं ये सोचता था कि एक बार ये बता रहा था कि एनडीए में कोई और रिकमेंड हुआ जैसे चेस्ट नंबर 7, तो ई फॉर सम डेज थॉट सर उसने गलत नंबर बोल दिया था, मेरा था चेस्ट नंबर 6। तो ये भी इसका बहुत टाइम तक रहा, शायद गलती से आ गया होगा। और लॉट ऑफ मिथ्स व्हिच वर देयर। एनीथिंग यू वांट टू से? मैं तुम बोलो, नॉर्मल कैंडिड डिस्कशन है। फ्रॉम माय साइड सो आई विल से कि जो मैंने फॉलो किया मेनली स्टार्टिंग से ही, मैंने काफ़ी बार मेंशन कर रखा है सर के सामने भी कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिफेंस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी से रिलेटेड है, मेनली सीडीएस एंड एनडीए, देन डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेदर इट बी स्टडिंग मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो एक महीने का नोट्स या फिर वो एक दिन में खत्म होने वाली चीज़ें काम नहीं 10 डेज स्ट्रैटेजी, 15 डेज स्ट्रेटजी, दैट डजंट वर्क फॉर मी। क्लियरिंग सीडीएस एफए वाज नॉट एज इजी थिंग। मैंने 1 साल तक प्रिपरेशन किया है, काफी सर साल के साथ प्रिपरेशन की है। So it takes time, whether it be for SSB, the same things, the same thing here also is correct. आपको मेन है कि बेस तक जाना पड़ेगा। शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आने वाली ड्यूरिंग और SSB कि कोई टिप दे दो तो आई विल क्रैक स्क्रीनिंग, कोई टिप दे दो तो आई विल क्रैक इंटरव्यू। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। आप शुरू से कितना काम करते हुए आ रहे हैं। सो शॉर्टकट ना रिटर्न में मिलने वाले हैं, ना शॉर्टकट SSB में मिलने वाले हैं। सो वर्क जितना डीप में जा सको, जितना डिटेल में एनालाइज कर सको अपने रिटर्न को और अपने खुद को एसएसबी के लिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई डिड एंड आई थिंक अगर कोई और करेगा सो इट विल आल्सो हेल्प देम। मैं बोलना चाहूँगा, अपनी बात कंप्लीट करना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं कंप्लीट कर रहा था। ये चीज़ें तो सब बताएंगे आपको, ये मेरे एक थ्योरी है। डिफेंस में क्या इशू है ना सर, कि लोग बाई हार्ट नहीं जाते, मतलब कि आई विल गिव एवरीथिंग, वो नहीं करते। बहुत बोलते हैं ऐसा, बट वो करते नहीं। एक मिनट में इसी बात पे ऐड करना चाहूंगा। बाय हार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप शेरशाह मूवी को 10 बार देख चुके हैं, आप लक्ष्य की मूवी को 32 बार देख चुके हैं, आप कारगिल वॉर हीरो रिलेटेड स्टफ जो वीडियोस बने हुए हैं वो देख चुके हैं, आप पैरा एसएफ की वीडियो देख सकते हैं। वो जेन्युइननेस नहीं है, वो तो आप अपने मोटिवेशन के लिए देख रहे हो और यू वांट टू नो। जेन्युइननेस की बात ये होती है जब ये 1 साल रगड़ा खाता है, मैथ्स पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, नंबर लेकर आता है, ये मेहनत करते हैं अपने एसएसबी के लिए, अपने एफर्ट्स के ऊपर। दैट इज व्हाट इज कंटिन्यू। सर आई वाज सेइंग कि होता क्या है ना, एक तो हिचकिचाहट के कारण लोग रह जाते हैं बहुत। हाँ। और मैं लास्ट मैसेज ये है कि जी जान लगा दो, जो करना है करो। गिरोगे एक बार नहीं होगा, करेक्ट। अगर वही चीज आप रिपीट करते रहोगे तो कभी नहीं होगा। तो आप चेंजेस करते रहो, हर बार इंप्रूव करते रहो और जी जान लगाते रहो। मेरे साथ यही हुआ सर, मैंने ये सोच लिया था कि होना तो है ही, मैं सब ट्राई करूँ, जिधर जाना है। सच बताऊं जनरली तो जो कोचिंग लेनी है, जिससे पढ़ना सबसे पढ़ूंगा, जितने पैसे खर्च होंगे करूंगा, पर लेके रिकमेंडेशन आना है। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि पैसे इतने लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। अगर आप रिकमेंड हो गया होगा ना, फाइनली वो मम्मी पापा के चेहरे में स्माइल वो रहती है। आप पूरे पैसे लगा दो, वो जो करना है करो, लेकिन डाई हार्ड उसमें दो, तैयारी में। ये ऊपर वाला ढकोसलाबाजी नहीं चलेगी। वही ये बेसिकली यही कह रहा है that if you're going to some coaching center or you're studying from me or you're studying yourself, until unless you're putting your 100% into it, nothing will happen. The magic does not happen like this. आप देखो कि 8th attempt में हुआ, he got recommended through the CDS for the Indian Air Force entry and also for the Coast Guard. He's got recommended for the CDS entry for the Indian Air Force. Last SSB जब ये conference out हुआ था, that was OTA.
तो OTA के अंदर जो मार्क्स हैं, OTA के मार्क्स से लेके इंडियन एयरफोर्स के मार्क्स, OTA की कट ऑफ अपनी कुछ 100-110 के आसपास की है, IAF की कट ऑफ 150-160 के ऊपर जा रही है। तो वो जो 110 या 105 नंबर से लेके 155 नंबर में, यानी जो 40-45 नंबर का डिफरेंस है, आप इससे पूछो कितनी रातें खराब करनी पड़ेंगी वो मैथ्स को। और ये जॉब भी करता था, ही ऑल्सो यूज टू वर्क ऑन एन अकेडमी। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे को साइंस पढ़ाया करता था। अमन, जो मैं बात करूं, काफ़ी टाइम खराब हुआ कि सब्जेक्ट सही से नहीं हुआ, मैथ्स में काम करा गया, इंग्लिश में काम करा गया, तो रिटन को तैयारी करने के लिए बहुत वक्त लगा है। और अभी मेडिकल से पहले ही हैड अ ह्यूज ओवरवेट था, वेट को कम करा, एग्जाम को भी मैनेज करा, उसके साथ अपने मेडिकल्स को मैनेज करा। मेडिकल्स गाइस इटसेल्फ इज अ बिग स्ट्रगल। जब आप कभी आरआर के चक्कर काट रहे हो, सुब्रोटो पार्क के चक्कर काट रहे हो, फाइल को लेके इधर से उधर घूम रहे हो, और फिर पता है कि 1.5 महीने बाद अगला CDS का एग्जाम देना है अगर मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं। और वो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए रिटन को स्ट्रॉन्ग करना है। बीच में जब इसका मेडिकल चल रहा था, मेडिकल के बीच में कोस्ट गार्ड का SSB आ गया, इसका वो भी क्लियर करा। तो दीज आर ऑल्सो प्रेशर पॉइंट्स, ये प्रेशर पॉइंट्स थे। काफी सारे। इसको जब तुम मैनेज कर रहे थे, लाइफ में पहली बार ही कर रहे थे, तो क्या वो जो रिटन के अंदर प्रेशर था उससे हेल्प है? ये मोटिवेशन कैसे आया? फिर हाउ डू यू गाइज यूज टू कीप योरसेल्फ अपबीट, यार करना पड़ेगा, वो कैसे करते थे? ऐसे यहाँ पर बच्चे एक रिटर्न फेल होते हैं तो सोचते हैं हमारा तो दिल टूट गया। मेरी कहानी बताई दो फिर, क्या दिल टूटना ही है सबका। माई जर्नी हैज़ बीन रियली लॉन्ग। NDA से मेरी जर्नी थी, लाइक फेलिंग 4 और 5 टाइम्स फॉर रिटर्न, और फिर उसके बाद रिटर्न क्लियर करना, फिर कॉन्फ्रेंस आउट होना, फिर CDS के लिए आना। तो सम टाइम खुद से चीज़ें होती हैं, अपने आप ही इंप्रूवमेंट आती रहती है विद टाइम। मैं पहले नहीं पढ़ता था, अब पढ़ता हूँ। तो इफ़ यू आर जेन्युइनली मोटिवेटेड टू जॉइन डिफेंस फोर्सेज, वो आएगा। बट वो स्टेट सब मूवी देख के, रोरी मूवी देख के आ रहा है, तो वो 2 घंटे बाद वो खत्म होना ही खत्म हो जाएगा। इफ यू आर जेन्युइनली मोटिवेटेड, जो अगर कोई मेडिकल आउट होने के बाद फिर से चांस ले रहा है, अमन भाई जैसे, और कोई रिटर्न फेल होने के बाद फिर से चांस ले रहा है, तो आपके अंदर की मोटिवेशन ही काम आने वाली है। बिल्कुल। बस हाउ इज द जोश पे हाई सर बोलने से मोटिवेशन काम नहीं आएगी। सो यू हैव टू वर्क, वो अंदर से मोटिवेशन होगी, सो अपने आप ही यू विल लाइक कंटिन्यूअसली मूव। आप पढ़ते रहोगे तो अपने आप ही हो जाएंगी चीजें। ब्रिलियंट थिंग विच संजीव हैज सेड। और संजीव ने इंटरव्यू में पहले भी ये बात बोली थी, ऐसी नहीं है कि अब ये नहीं बोल रहा है कि अब कुछ बच्चे लिखेंगे सर आप तो रिकमेंड हो गए। नहीं भाई, जब ये SSB के लिए जा रहा था, मैं आपको बता दूं, इसका इंटरव्यू तो किसके साथ, शुभम के साथ था इसका इंटरव्यू। तो शुभम के साथ इंटरव्यू में लगा हुआ है इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट बनना है इसको। एंड व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू हिज मेडिकल्स, जब मेरी से बात हो रही थी, तो तब मैंने और इसने बात करी थी, यार चलो अगर IAF का मेडिकल क्लियर ना हो जाए तो IMA का हो जाएगा, वी विल बी हैप्पी, करेक्ट? ठीक है। तो इसने बोला था नहीं सर IMA हो जाएगा, आई विल पुट माई 500% into Indian military academy, I want to become a फौजी। एंड नाउ ही गॉट क्लियर्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो। तो वो ये ही नेवर, मतलब इसने, मेरे को याद है भोपाल के अंदर धक्के खा रहा था ये। कभी मैं बोलता था सर आज एम्स में गया हूँ, सर आज मैक्स में गया हूँ, अमन का भी है, सर आज इस मेडिकल के अंदर हूँ। ये रिटर्न के अलावा स्ट्रगल बता रहा हूँ मैं आपको, रिटर्न SSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के बाद की स्ट्रगल है विच नोबडी टॉक्स अबाउट। उसका कर रहा था, मेडिकल के बीच में कोई और SSB घुस जाता है, फिर उसके लिए जाना पड़ता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल विच गोज इनटू एंटायर प्रोसेस, एंड देन इवेंचुअली दे विल अचीव द यूनिफॉर्म। अभी एकेडमी ज्वाइन करेंगे, एकेडमी का स्ट्रगल। अभी हम एकेडमी के रगड़े की बात कर रहे थे संजीव, यही बात होती है सीरियस। तो ये दोनों पूछे थे सर जब वेन एकेडमी ज्वाइनिंग आने वाली है तो उससे पहले क्या करना चाहिए, कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। दिस इज वॉट सेपरेट्स अ रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम द शाफ्ट, फ्रॉम द नॉन रिकमेंडेड वंस और द नॉन सीरियस वन। बिकॉज कई बार नॉन रिकमेंडेड में भी अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं कि यार दे आर ऑलवेज रेडी टू पुट द एफर्ट कि हमें ये करना चाहिए। अभी जैसे इसका ये अचीव हो गया, सर मैं और क्या करूँ जिससे एयरफोर्स एकेडमी में अच्छा परफॉर्म करूँ। सेम गोज फॉर ये NDA की कहानी से स्टार्ट हो रखा है। NDA ही क्लियर्ड NDA आल्सो, राइट? 3 times conference out from NDA। ठीक है। और इसकी NDA की कहानी तो मनोहर कहानियां हैं, अलग अलग मिथ, मतलब जो मैं क्लास में मिथ बोलता था इसने 4-5 और बता दिए कि इस टाइप के मिथ होते हैं। सो एनी लास्ट थिंग यू बोथ वांट टू से? I would like to say that give it your all, जो भी करना है करो, but मेहनत करो, वो होगा। एक दिन आएगा जब you will be on the other part of the wall, जहाँ पे आप खड़े हो उसके दूसरे साइड हो गए आप। पर उसके आगे भी स्ट्रगल बहुत बड़ा है। ऐसा ही नहीं है कि एवरीथिंग इज अबाउट SSB। अपनी लाइफ एंजॉय करो पर मेहनत करते रहो, वो आएगा एक दिन जरूर होगा। यू विल गेट रिकमेंडेड। मैं हुआ हूँ 8वें बार में, पर जेन्युइनली तैयारी करो, गिरोगे। बहुत बार होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा क्या करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, क्योंकि ये तो चल ही रहा है। फिर यू विल फाइंड द गुड वन, जो मैंने फाइंड करा है तो फिर वो धीरे धीरे आप पे
डेवलप होगा, कोई नहीं होगा, सबका होगा एक दिन। और संजीव को तुम मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये बोल रहा है मैं क्वेरी सॉल्व करूंगा, राइट। मैं इसका इंस्टाग्राम लिंक भी डालूंगा। अमन तू करेगा? बहुत busy। सॉरी इसके मेडिकल चल रहे हैं फिलहाल, सॉरी। तो ही इज क्लियर्ड ऑल मेडिकल्स, जैन के अंदर इसकी आ जानी चाहिए। तो ही माइट गेट, मतलब अभी अगर मैं बात करूँ तो इसको ऋषिका, स्नेहा, स्वप्निल तीनों मिलने चाहिए अकेडमी के अंदर, तो होपफुली थोड़ा रगड़ा कम लगे इसको। बट रगड़ा किसी का दोस्त नहीं होता, रगड़ा लगता है इसको भी लगेगा। बट ये ऑलरेडी काफ़ी फिट हो गया है, बहुत पतला हो गया है ये। मतलब जब मैंने इसे लास्ट टाइम इंटरव्यू देखा था तो मुझसे थोड़ा सा पतला था, बट अब एकदम फिट है यार, एकदम फिट बन गया एकदम। मेरे जैसा हो गया। जीसी बन गया है पूरा पूरा। मतलब फ्लाइंग कैडेट, जीसी इज इन आई में, जनरल कैडेट। एनी लास्ट वर्ड्स? So मैं just मतलब वो लास्ट वर्ड जिसके अंदर ये मेरे कोर्स के बारे में बताएगा कि क्यों लेना चाहिए आपको। okay, so just keep working, be practical. Like whenever you choose something, आप किसी का कोर्स चूज कर रहे हैं, be practical. थोड़ा सा मेहनत लगेगी, इजी वे मिल रहा है तो समझ लो गलत है। लाइक मैं हमेशा कहता हूँ, अपने छोटों से भी कहता हूँ, अगर पढ़ाई में ज़्यादा मजा आ रहा है तो तुम गलत जगह पढ़ रहे हो। नहीं आता पढ़ाई में मजा, पढ़ाई नीरस अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है कि लग रहा है कि छोटे से नोट्स पढ़ के खत्म हो गया मेरा हिस्ट्री। वो पॉइंट है। हाँ, तो पढ़ाई में ज़्यादा मजा नहीं आना चाहिए। हाँ? मजा। नहीं, अब मैं थोड़ा मजा समझा दूँ। ये मजा कह रहा है कि जब तुमने बस फंडामेंटल ड्यूटीज के 5 पॉइंट पढ़ लिए, बड़े खुश हो गए, आ गया, वो नहीं। ठीक है, जब तक वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर घुसकर चीजों को नहीं ढूंढोगे, सिक्योरिटी आईआर के अंदर घुसोगे नहीं, तब तक काम नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि शॉर्टकट्स, आई थिंक शॉर्टकट वाला ये खुद टीचर है ना, तो इसलिए वो वाली बातें तुमसे कर रहा है कि तुम अगर बोलो बहुत मजा आ रहा है, यानी अंदर घुसे नहीं वो सब्जेक्ट के, और जब तुम घुसोगे तो फिर मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। तो टुडे गाइस वी हैड 2 wonderful students and I hope to see them in uniform soon and see their passing out parades and अगर पीओपी पे ना भी बुलाए तो कम से कम फोटो जरूर भेजें, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। एक लास्ट हाँ बिल्कुल कि जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना कि करना क्या है, एसएसबी बहुत टाइम के बाद आपके साथ मोनोटोनस हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। लाइक आई ट्राइड सिक्योरिटी, जैसे सर बताए थे सिक्योरिटी कोर्स, कहीं से भी पढ़ो, बहुत सारी साइट से सर भी बताते हैं कि कौन से चैनल से आप पढ़ सकते हो। वो सब सारे चैनल्स देखो, न्यूज़ चैनल्स देखो। एवरी रिकमेंडेड कैंडिडेट विल टेल कि ही इज वाचिंग राज्यसभा टीवी। हाँ। भले वो आपसे मिला हो ना मिला हो, मैं बता रहा हूँ। हाँ। वो हुआ है मेरे साथ। हाँ। कि मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझे बताया कि ये सब मैं भी देखा करता था। बिग पिक्चर शो। हाँ, सब वो मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आना चालू करो, तो वो आपके अगर इंटरेस्ट धीरे धीरे ना बिल्डअप होगा, पढ़ाई में मजा आएगा फिर आपको। और जब मजा आने लगेगा ना, फिर वो फ्लो में आते आते कब आप रिकमेंड होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जेन्युइनली वो जब आप रिकमेंड होने वाले होगे ना, आपका उतना ध्यान उस पर होगा नहीं, आपने सब इतना अच्छे से करा होगा ना, वो हो ही जाएगा। और आप एक बात ध्यान रख लो, इन दोनों को पढ़ाई में मजा आया तभी इन्होंने एयरफोर्स की रैंक मारी है। ठीक है, अब सोचो हाईएस्ट रैंक चाहिए होते 160-170 नंबर है। एंड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर अभी जब CDS 2021 के रिजल्ट आएंगे तो ये तुम्हें टॉप 10 रैंकर में मिलेगा। और बोल यही रहा है कि पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, इसको बहुत मजा आया। ठीक है, ये तब तुम्हें मिलेगा वहाँ पर। फिर मैं इसका फोटो लगा के बोलूंगा मेरा स्टूडेंट था, आओ कोचिंग में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो एनीवेज गाइस, these guys have worked hard and you will also work hard. If you don't do then nothing will happen. ये लाइट ऊपर जो चल रही है वो बुझ जाएगी आपकी, इसलिए मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। 1-1, 2-2, 2.5 साल लगाए इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए अपने रिटन एग्जामिनेशन में SSB के अंदर। और रही बात SSB के ऊपर मैं कभी इनका सेशन करूंगा, प्रॉब्लली प्रॉपर इंटरव्यू, वेयर वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स विच दे हैव गॉन इन देयर SSB जर्नी, साइकोलॉजी जर्नी। हमने काफ़ी मुद्दों पर बात करी है। इन्होंने बताया है कि सर कि व्हाट इज़ द रीसेंट चेंजेस दे हैव सीन इन दी SSB, कैसे चीज़ें बदल रही हैं। और बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन एंड सॉलिडिटी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी पढ़ लें, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, सी यू सून। जय हिंद जय हिंद। एंड वन मोर थिंग, अगर मेरा नया कोर्स आ रहा है तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और मेरा 10% डिस्काउंट कोड है संजय 2, SANJAYTW। बाय बाय।